जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। ज्येष्ठ अमावस्या इस वर्ष 19 मई को शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। अमावस के समय चंद्रमा की जो शक्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है और चारों तरफ अंधकार अधिक होता है। ऐसे में जो नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाता है। इसीलिए इस समय में तंत्र मंत्र के काम भी किए जाते हैं। कहा जाता है कि तांत्रिकों के लिए यह रात बहुत ही खास होती है। वे अपनी सिद्धियों से अलग अलग शक्तियों को जागृत करते हैं और उसको सिद्ध भी करते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या को दर्श अमावस्या और भावुका अमावस्या भी कहा जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई को रात 9:42 से हो जाएगी और इस तिथि का जो समापन होगा वो 19 मई को रात 9:22 में होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 19 मई दिन शुक्रवार को ही ज्येष्ठ अमावस्या मनाई जाएगी। दान पुण्य और व्रत किए जाएंगे। अमावस्या के दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है पितरों के नाम का दान देना। इस दिन पितृ शांति के लिए दान धर्म के काम किए जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल समय पर पितरों के लिए सभी कार्यों को करना चाहिए। इस दान को करने से नवग्रह जो दोष होता है उनका भी नाश होता है, ग्रहों की शांति होती है और जो जीवन के कष्ट होते हैं वो भी दूर होते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सभी को गाय, कुत्ते और कौओं को खाना अवश्य खिलाना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। पितरों के लिए तर्पण के कार्य करने चाहिए। साथ ही साथ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की महत्वता जो है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो तत्व होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर आप किसी नदी में जाके स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो हम सभी के घर में ज़्यादातर गंगा जल रखा होता है, तो जिस जल से आप स्नान करने जा रहे हैं उसमें ही थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए। इससे क्या है कि शरीर निरोगी बनता है, बुरी शक्तियाँ भी दूर रहती हैं और मन के जो विचार हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ जो मानसिक बल है वो भी हमें मिलता है। वैसे तो साल में 12 अमावस्या मनाई जाती हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या महा अमावस्या हो जाती है, क्योंकि इसमें दो और भी बहुत ही प्रमुख जो त्यौहार हैं वो भी मनाए जाते हैं। जैसा कि शनि जयंती मनाई जाती है, इसी दिन शनि देव का जन्म हुआ है तो उनकी भी विशेष पूजा और अर्चना की जाती है। साथ ही साथ विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने सुहाग के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और उनका व्रत करती हैं, जिसको वट सावित्री का व्रत कहा जाता है। और इसमें सत्यवान और सावित्री की जो कथा है उसको विशेष तौर पर सुनना चाहिए। और साथ ही साथ अमावस्या का दिन है तो पीपल के पेड़ पर सूत भी बांधना चाहिए। साथ ही साथ कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए और दीपक तो अवश्य ही जलाना चाहिए। अमावस्या के दिन असमर्थ और ज़रूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। साथ ही साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाने से सहस्त्र गौदान का पुण्य भी प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन दूध से बनी जो वस्तुएं होती हैं उनका दान करना चाहिए या फिर कोई भी सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे जो चंद्र ग्रह के शुभ फल देने वाला होता है उससे चंद्र ग्रह से शुभ फल आपको प्रदान होते हैं। साथ ही साथ कुछ खास चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए अमावस्या के दिन, जैसा कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप घर में अपने तामसिक कोई भी भोजन भी पकाते हैं तो कोशिश कीजिए कि इस दिन बिल्कुल भी ना पकाएं और ना ही खाएं। कोई भी नई वस्तु भी आपको इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। आपको किसी से भी धन भी उधार नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ जो भी बुरे और गलत कार्य होते हैं ना उनसे भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी कि अमावस्या के दिन व्रत, पूजा विधि और इसका महत्व क्या है, क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेट करना है, जिससे कि जो भी वीडियो नई आएगी वो समय से ही जानकारी आपके पास पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी। हर हर महादेव।